हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, जो आज की चर्चा है इस कार्यक्रम के दौरान, ये चर्चा है चंद्र ग्रहण को लेकर के। जी हाँ प्रिय साथियों, ये इस वर्ष का 2024 का जो 18 सितंबर 2024 पूर्णिमा के दिन जो चंद्र ग्रहण पड़ने जा रहा है, इसके विषय में ये चर्चा है। पूरी जानकारी आपको देंगे कि ये खंडग्रास चंद्र ग्रहण है या कैसा चंद्र ग्रहण है, इसका ये यहाँ पर विजिबिलिटी इसकी रहेगी इंडिया में या नहीं रहेगी, दृश्य मतलब ये अदृश्य होगा, इनविजिबल होगा या विजिबल होगा, दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा, इसके सूतक लगेंगे या नहीं लगेंगे, किस दिन पड़ेगा, कितने बजे से लेकर के कितने बजे तक पड़ेगा, और ये सारी डिटेल्स आपको देने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से चंद्र ग्रहण को लेकर के। तो साथियों, हमारे ज्योतिष शास्त्र में चंद्र ग्रहण का जो है वो बहुत विशेष महत्व है। हालांकि चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना माना गया है, इसको है भी खगोलीय घटना ही अगर देखा जाए, लेकिन इसका धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से भी बहुत अधिक महत्व है। वो क्या है? तो साथियों, चंद्र ग्रहण का ज्योतिष के साथ साथ सभी राशियों पर भी काफी इसका प्रभाव पड़ता है जब भी कोई सूर्य ग्रहण हो या मून एक्लिप्स हो। वैसे मान्यता यह है कि सूर्य और चंद्र ग्रहण के प्रभाव से प्रकृति में भी अनेक प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण तब लगता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, तब यह चंद्र ग्रहण लगता है। और इस घटना में सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। चंद्र ग्रहण सदैव पूर्णिमा की रात्रि को ही लगता है। साथियों, चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले ही सूतक काल आरंभ हो जाते हैं, और इस कारण वातावरण में आसुरी शक्तियों के प्रभाव में भी बढ़ोतरी हो जाती है, यानी कि कह सकते हैं कि नकारात्मक प्रभाव अधिक हो जाता है। इसलिए इस घटना को शुभ घटना तो हम कह ही नहीं सकते। चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा पीड़ित हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है, क्योंकि जब राहु और केतु चंद्रमा के साथ किसी राशि या भाव में कुंडली के घर में एक साथ होते हैं तब चंद्र ग्रहण लगता है। और इस बार क्योंकि राहु मीन राशि में है, गोचर में, ट्रांजिट में, और जिस दिन ये चंद्र ग्रहण लगेगा चंद्रमा भी मीन राशि में राहु के साथ ही होंगे। तो साथियों, ग्रहण का जो प्रभाव है सिर्फ मनुष्यों पर ही नहीं बल्कि जल, जीव और पर्यावरण जैसी चीजों पर भी पड़ता है। यह खंडग्रास चंद्रग्रहण है, यानी आंशिक, और भाद्रपद माह की पूर्णमासी यानी कि पूर्णिमा दिनांक 18 सितंबर 2024 दिन बुधवार होगा। उस दिन भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि होगी। उस दिन ये चंद्र जो ग्रहण है, खंडग्रास चंद्र ग्रहण का नाम इसको दिया गया है, क्योंकि ये आंशिक रूप से ही देखा जाएगा। और ये हमारे भारतीय समय के अनुसार प्रातः 7:43 से लेके प्रातः 8:46 तक रहने वाला है चंद्र ग्रहण। तो साथियों, ये जो चंद्र ग्रहण है दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका के पश्चिमी देशों तथा पश्चिमी यूरोप के देशों में पूर्ण रूप से दिखाई देगा, पूर्ण रूप से, जबकि यूरोप के अधिकतर देशों में, पूर्वी अफ्रीका में चंद्र अस्त के समय यानी कि चंद्रमा उस समय अस्त होंगे, उस समय आंशिक रूप में, तथा उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में चंद्रोदय के समय इस ग्रहण को ग्रस्तोदय रूप में देखा जा सकेगा। यह स्थिति ग्रहण की रहने वाली है। अब भारतीय समय के अनुसार 18 सितंबर भाद्रपद माह की पूर्णिमा होगी 2024, दिन होगा बुधवार, और ग्रहण प्रारंभ होगा प्रातः 7:43 से। मीन राशि होगी और नक्षत्र होगा पूर्वा भाद्रपद। इसका जो परम ग्रास है यानी कि मध्य जो कालीन समय होगा वो प्रातः 8:14 पर होगा, और ग्रहण जो समाप्त होगा यह प्रातः 8:46 पर होगा।
कुल अवधि इसकी 1 घंटा 3 मिनट है, जो एक्चुअल में जो ग्रहण का समय है। अब बात करेंगे कि चंद्र मालिन्य प्रारंभ, यानी कि जो शैडो होती है, मालिन्य छाया, प्रातः 6:11 से आरंभ होगी चंद्र मालिन्य, यानी कि उसकी शैडो, और इसकी जो शैडो समाप्त होगी वो प्रातः 10:17 पर। ये इसकी छाया का समय है। ये जो साथियों खंडग्रास चंद्र ग्रहण है, यानी कि आंशिक, जब प्रारंभ होगा तब तक संपूर्ण भारतवर्ष में चंद्र अस्त हो चुके होंगे। ये बात यहां पर ध्यान देने योग्य है कि जब इसका समय आरंभ होगा चंद्र ग्रहण का, तब हमारे भारतवर्ष में चंद्रमा अस्त हो चुके होंगे, जैसे सूर्य अस्त होते हैं। इसीलिए भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा, और जब दिखाई नहीं देगा तो इसके सूतक काल भी नहीं लगेंगे, वो भी मान्य नहीं होंगे। जब इस खंड ग्रास जो चंद्र ग्रहण है, इसका मालिन्य यानी कि शैडो, उपज छाया प्रारंभ होगी प्रातः 6:11 से, उसके बाद भारत के उत्तरी पश्चिमी तथा उत्तरी दक्षिण अनेक शहरों में चंद्र अस्त ही रहेगा। उस समय चंद्रमा की चांदनी में केवल कुछ धुंधलापन आएगा। हमारे शास्त्रकारों ने इस चंद्र बिंब पर जो मालिन्य मात्र यानी कि छाया आने के कारण इन्हें ग्रहण की कोटि में रखा ही नहीं है। ये बात यहां पर समझने वाली है। इसीलिए इस दिन केवल पूर्णिमा जो तिथि है, पूर्णमासी, जिसका व्रत वगैरह किया जाता है, तो पूर्णिमा संबंधित ही व्रत और उससे संबंधित, पूर्णिमा से संबंधित दान आदि ही करना उचित रहेगा। चंद्रमा से संबंधित यानी कि चंद्र ग्रहण से संबंधित कोई भी आपको दान पुण्य या कोई ऐसी चीज नहीं करनी है। लेकिन हाँ, एक बात हम जरूर यहां पर चलते चलते कहेंगे। अब अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि किन राशि के जातकों के लिए ये परेशानी का कारण बन सकता है, तो मैं बात करूंगा कि देखिए, क्योंकि मैंने जैसा कि अभी चर्चा के दौरान आपको बताया कि चंद्र ग्रहण जिस दिन 18 सितंबर 2024 को पड़ेगा, बुधवार के दिन, मीन राशि होगी, मीन राशि में ये पड़ेगा और नक्षत्र होगा पूर्वा भाद्रपद। तो अब आपसे हम ये कहना चाहेंगे कि जो भी हमारे ऐसे जातक हैं, ऐसे साथी हैं कि जिनका जन्म मीन राशि में हुआ है या पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है, उनको ये चंद्र ग्रहण कष्ट कारक हो सकता है, बल्कि इसकी संभावना काफी ज्यादा है। तो ऐसे उन सभी जातकों को जिनका जन्म मीन राशि में हुआ है, जिनकी जन्म की राशि मीन है, पाइसिस है, और नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद जन्म का, उनको इस दिन चंद्रमा से संबंधित दान आदि, सफेद चीजों का दान करना चाहिए। लिक्विड फॉर्म में दूध है उसका दान करें, दही का दान करें, खीर दान करें, और उगते हुए चंद्रमा को आप अर्घ्य भी दें। गंगा जल है उसमें मिश्री मिला लें, शहद मिला लें, ये चीज मिला करके और आप अर्घ्य दें। थोड़े से अक्षत भी मिला लें, चावल भी मिला लें, और चंद्रमा से संबंधित चीज़ों का दान करें, और राहु से संबंधित चीज़ों का भी आप दान कर सकते हैं, सप्त धान्य नाज का। ये उन जातकों के लिए उपाय दे रहे हैं कि जिनका जन्म मीन राशि में और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है। और आप भगवान शंकर जी की पूजा करें और महामृत्युंजय के जाप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, अगर कुछ नहीं कर सकते तो ओम नमः शिवाय, ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं, या ओम राम राहवे नमः। मां दुर्गा जी की पूजा कर सकते हैं। तो ये चीज जो है आप उपाय के तौर पर करें जिनका जन्म मीन राशि और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है। तो प्रिय साथियों, ये थी चर्चा खंडग्रास चंद्र ग्रहण को लेकर के, जो कि 18 सितंबर 2024 को पड़ेगा, दिन बुधवार के दिन। तो उनको लेकर के जो भी हमारे मित्र हैं, हमारे साथी हैं, जो जातक हैं, उनके मन में, दिल में, दिमाग में अगर इस ग्रहण को लेकर के कुछ भ्रांतियां हैं तो वो ना रहें। इसलिए हमने ये वीडियो आप तक पहुंचाने की हमारी चेष्टा है, इस पूरी जानकारी के साथ। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, पसंद आई है, जैसा कि हम आशा करते हैं कि ज़रूर पसंद आएगी, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप हमारे इस वीडियो को शेयर करेंगे दूसरे लोगों में, तो वे लोग भी इस जानकारी का अच्छा लाभ ले सकेंगे। और
अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं वे सभी वीडियोस समय रहते विद नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचें और आप उन सभी वीडियोस का भी लाभ ले सकें, तो फिर आप बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। साथियों, इसी के साथ अब अपनी वाणी को देंगे विराम और अपने कार्यक्रम का करेंगे समापन और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी लेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।